It is soft skills such as effective communication, empathy, teamwork, emotional intelligence, leadership, and conflict management that transforms good care into exceptional patient care. These skills build the bridge between medical competence and compassionate services, enabling nurse to provide holistic care, develop trust with patients and their families. By strengthening these abilities early in our professional journey, students of Arogyam Nursing College, Roorkee will be better equipped to meet the challenges of modern healthcare and emerges as confident, compassionate, and competent nursing professionals. It is an honor and a pleasure to welcome Mrs. Manisha Sharma ma'am. So lovely to see you. So सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या ऑल क्लासेस? राइट, ग्रेट. सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी. आई एम एन इंजीनियर एंड 2000 में मैंने इंजीनियरिंग की थी. 20 साल काम किया, फिर रियलाइज हुआ ये तो मेरा पैशन नहीं है. एंड देन आई स्टार्टेड विद माय जर्नी ऑफ बीइंग अ कोच and being a psychologist. All right, so this is about me. Now let's ये थोड़ा सा जो हमारा सेशन होगा थोड़ा सा इंटरैक्टिव होगा. हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक्स सब अंदर रख सकते हो कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज खेल में हम सीखेंगे. Got it? लेकिन with discipline and with proper interaction. मुझे interaction चाहिए पूरा. Everyone with me? Yes, ma'am. All right, so let's discuss. इतनी सारी यूनिवर्सिटीज थी, मैंने कहा जाऊँगे हम मत्था टेकाओ कि भाई बात कर रहे हो ना, वहाँ पर भी मेरा काम हो सकता है. मैं वहाँ गई और घूमते मत्था टेकते 2 घंटे हो गए एंड मैं पहुंची रात को 9 बजे. 7 बजे पहुंचना था, पहुंची 9 बजे. ठीक है, मैं घर पहुंची. पापा ने सबसे पहले क्या बोला, कहाँ थी, कहाँ आवारागर्दी कर रही थी. यार मैं 46 की हूँ यार, अभी मैं आवारागर्दी करूंगी, है ना. कहाँ आवारागर्दी कर रही थी, ये कोई टाइम है घर आने का. अब पहला जवाब क्या होगा तुम लोगों का? पहला जवाब क्या होगा तुम लोगों का? तो वहां से माहौल ठीक हुआ. मैंने उनका सोचा, उनको समझा, फिर मैंने जवाब दिया. Now this situation will arise in everybody's life. है ना, हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर सामने वाला तुम्हें पोक करता है या तुम्हारी बहुत बेस्ट फ्रेंड तुम्हें पोक करती है या पोक करता है. तुम क्या सोचते हो, छे ऐसा करते हैं, ये होता है मेरे को, मैं इसी लायक हूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि वो ढंग से बात कर सके. अरे पूछो तो सही, देखो तो सही, सोचो तो सही. जस्ट फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक हुआ था, एक लड़का आया मेरे पास, उसने बोला मैडम आप तो इतना बोलते हो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे आंखों के सामने से जा रही है, उसने मुझे देखा ही नहीं. मैंने कहा नहीं देखा होगा उसने यार. तो कहते ऐसे कैसे, लड़कियों की आंखों को 360 डिग्री होती है, वो तो हर चीज हर जगह देख लेती है, उन्होंने इसलिए मेरे को नहीं देखा. मैं तो बात तो सही है. तो मैंने तुमने से पूछा क्यों नहीं देखा. मैं तो अपने आप ही बना ली कहानी. कहता हाँ. मैं तो अच्छा, मैंने तो उस लड़की को बोला है, बहन तुमने देखा भी नहीं उसको. तो क्या बोलता क्या कहती है, वो कहती है मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैं परेशान. कि वो हमारी बात सुने. अभी तो एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से कि मेरा दोस्त मेरी बात सुने. वो एक्सपेक्टेशन उसको बतानी है. मुंह उठा के उसको फोन नहीं करना कि मुझे बकना छोड़ दिया, वहां से तो जज करेगा ना. फिर उसको बतानी है मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तू मेरे से 10 मिनट बात कर और मेरी बात कान खोल के सुन, कोई जज ना करे मेरे को और मुझे कोचिंग ना दे. तू मुझे सिखा मत क्या करना है, बस मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. तो नहीं, वो जब तुम्हें तुम्हारी वो अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तब तुम उससे झगड़ सकते हो. तुमने एक्सपेक्टेशन जाहिर की, अभी तक तुम्हारे जो दोस्त हैं जिससे तुम्हारी लड़ाई हो रही है, तुमने एक्सपेक्टेशन जाहिर की आज तक? क्या बोला उसको? मतलब लड़ाई होती है हमारी कभी कभी, दोस्त है तो लड़ाई भी होगी. मैम ये सवाल है कि दोस्त से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या हम?
एक्सपेक्टेशन उस तक रखो जहाँ तक वो भी संभला रहे हो, तुम भी संभले रहो, ठीक है? क्योंकि अगर दोस्त से अगर हम दोस्ती तोड़ते हैं ना, तो एक डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है ना? तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे बिछड़ जाएगा तो तुमसे आगे में स्ट्रेस होगा, और वो स्ट्रेस ही आगे तुम्हें मार डालेगा, राइट? तो ऐसा काम क्यों करना है? नहीं करना ना। और वो क्यों कब होता है? जब हम एक्सपेक्टेशन रखो, वो तो बिना एक्सपेक्टेशन हम इंसान ही नहीं है फिर तो, राइट? लेकिन उसको पूरा होने की और उससे कि मैं इससे अप एंड अबव करने की वो एक्सपेक्टेशन, वो तो इंसान है ना, ठीक है? किसी के अंदर ये फ्यूल है, हर किसी में खून है ना, वही तुम्हारा फ्यूल है, राइट? जब तक तुम इस एंगर को सही जगह पर चैनलाइज नहीं करोगे, इट इज एज गुड एज दुनिया भी फाड़ देना, अपने आप को भी फाड़ देना, जला के राख कर देना। जब गाड़ी में आग लगती है तो आसपास की सब चीज़ें भस्म हो जाती हैं, राइट? पेट्रोल पंप पे जब आग लगती है तो पता नहीं दुनिया बर्बाद हो जाती है, राइट? अब तुम देखो, तुम्हारा ये गुस्सा वही फ्यूल है, वही पेट्रोल है। अब उस पेट्रोल को तुम जितना आग दोगे फिर तो बढ़िया होगा काम, है ना? तो उसको तुम अगर यही तुम्हारा जो पेट्रोल है ना, यही तुम्हें आगे ड्राइव करता है। अब तुम देखो, मैं घूमूंगी, पीछे वाले बच्चे सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं पीछे आ जाऊं, मैं ये नहीं सुन लो मेरी बात ढंग से। और जब हम किसी की जब गाड़ी है, राइट? गाड़ी में तुम जितना मर्जी गुस्सा हो, कितना मर्जी गुस्सा हो, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है 4:30-5 बजे शाम को, मैं कितना मर्जी गुस्सा हूँ, जितना मर्जी मैं अरे यार ये क्लास बेकार थी, बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी, सारे ने ये बोल दिया, खाने ने वो बोल दिया, जब तक मैं एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखूंगी गाड़ी नहीं चलती, करेक्ट? कुछ भी कर लो, जहाँ कुछ भी चिक 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 चलता रहे, वो गाड़ी आगे नहीं, राइट? अब जब तक ये चिक चिक चलती रहेगी, टेंशन चलती रहेगी, मैं पापा को फोन नहीं करूंगी, अरे पापा ने कुछ भी बोला आग में, हाँ मतलब मैं भाई को ड्राइव करते करते ये क्या है, मैं ड्राइव कर रही हूँ और आपको इतना कुछ चैन नहीं है कि मुझे शांति से ड्राइव करने दो, ये करने दो, वो करने दो, अपने बच्चों को ये करोगे, वही है आग में तेल में आग डालने का काम करेंगे पापा। और वही अगर मैं शांति से बोलूँ ठीक है, मैंने इन बच्चों से सीखा कि मैं ये काम अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं अच्छी तरीके से करूँ, उस मकसद से अगर मैं सीखूंगी और जाऊंगी तो क्या काम होगा? ये क्यों गलत नहीं, राइट? नहीं होगा, नहीं, राइट? अब किस किस को गुस्सा कब आता है ये सोच के कि यार क्या मैं दिल्ली जाके एडजस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं उन लोगों के बीच में जो वहाँ पर अंग्रेज बैठे हुए हैं जबरदस्ती वाले, मेरी तरह भी मेरी कमीज अच्छी है, और तो इन अंग्रेजों के पीछे मैं कैसे रह पाऊंगा या कैसे रह पाऊंगा, किसके दिमाग में है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। किसके दिमाग में है कि भाई कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? चाहिए तुम्हें किसी और के साथ रहना है, एडजस्ट कर, राइट? तो तुम्हें कैसे आगे उनके साथ रहना है, किसको ऐसी परेशानी होती है कि खाने को मुझे सारी इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, गाड़ी को चलानी नहीं आती। मेरे को बड़ा होता है कि मेरे को मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन मुझे बाइक को देखना बड़ा मजा आता है। काश मैं एक जन्म में ना मैं बाइक चलाने जरूर सीखूंगी, साइकिल चलानी नहीं आती मेरे को, लेकिन बाइक चलानी सीखूंगी। तो और मुझे बड़ा, जब मैं बाइकर्स के बीच में होती हूँ ना कभी कभी, तो मुझे बड़ा अंदर से हाय मुझे ये पता नहीं आता क्या मैं 2 व्हील की गाड़ी चला सकता हूँ, 4 व्हील की गाड़ी चला सकता हूँ। तो ये सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है अपने आप को लेके। क्या उसमें किसी को दिमाग में आता है कि भाई काश मैं ऐसा होता या ऐसी होती? कॉलेज टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हम दिन रात बैठ कर एक असाइनमेंट बना रहे हैं तो अगले दिन सुबह ही क्या होता है कि टीचर्स इसको मतलब या तो करेक्शन दे देते हैं या फिर बोलते हैं कि अच्छा ही नहीं बना है तो दोबारा बना के लेकर आओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।
तुमने स्टोरी क्या बनाई? प्रॉब्लम क्या है कि मैडम ने तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? तुमने स्टोरी क्या बनाई? कि मैम को पता ही नहीं है कि इसको कैसे चेक करना है, मेरा भी बेकार है। हाँ, और या फिर ऐसा हुआ कि मेरे से कुछ टाइमिंग की वजह से जल्दी में तो वो अच्छा ही नहीं बन पाया है। या तो मैडम में दिमाग नहीं है या मेरे में दिमाग नहीं है, कुछ तो है ना? और उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, जो कि अपने से छोटों पर नहीं कर पाता है। ये सही पकड़े। अब जो गुस्सा आता है वो कभी भी ऐसे इंसान पे नहीं आता जो इंसान अथॉरिटी वाला है। गुस्सा हमेशा उस पर निकला जाता है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात बोली बच्ची ने। एक्चुअली में गुस्सा आता है और उसने किसी छोटे पर निकालती है। सही है। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? दोबारा बता दो, इसमें चिक चिक कहाँ है? मैंने बताया था कि जैसे हम सभी कोई एक लेवल के हैं, जैसे स्टूडेंट्स या फिर एक ही क्लास के हैं और हमें कोई टास्क दिया गया करने के लिए और उसमें मैंने खुद को फील कर रहा हूँ कि जो काम कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ के अलग वाले हैं वो मुझे खुद ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो मेरे टीचर हो या मेरे हेड हो कि ऐसे कर, ये कर, तूने ये गलत कर दिया, ये नहीं करना था तुझे। तो मैं वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होती है। इसमें चिक चिक क्या है? चिक ये है कि वो मुझे ऐसा बोल क्यों रहे हैं जबकि उन्हें भी मेरे साथ आके काम करना चाहिए। और अगर वो चिक चिक निकाल दो फिर क्या होगा? अगर वो चिक चिक निकाल दो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है जिस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैंने वो चिक चिक निकाल दी, फिर क्या होगा? वैसे मैं किसी को भी एकदम से जवाब देने में मतलब जवाब नहीं देता, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। टॉलरेट करने का मतलब है चिक चिक को दबाना, है ना? वो कभी ना कभी तो भड़केगा ना बात, है ना? अगर वो तुम भड़को ही मत, दबाओ ही मत, तो क्या होगा? खुशी खुशी काम करोगे? या तो मैं उस काम को फिर छोड़ देता हूँ या फिर मैं उस काम को अकेला ही करने लग जाता हूँ, लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम आती है, फिर लगता है कि देखो अपने आप को फ्रंट में दिखा रहा है। तो देखो अब इसके दिमाग में कितनी चिक चिक आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो बोलता नहीं है, अगर वो बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो अंदर वो छुपा के रखता है, अब वो छुपा के रखता है तो वो अंदर उसके स्ट्रेस बढ़ता रहता है, राइट? अब है क्या, सिंपल सी बात है क्या कि उसके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम ये करो और वो सारा काम क्यों करे? बहुत ही सिंपल बात है सिंपल बात है ना? अब देखा जाए तो, है ना? अब चिक चिक बोलो तुम्हारा कितना स्ट्रेस देती है। अवॉइड करो, सबसे बड़ा स्ट्रेस है बेटे, मत अवॉइड किया करो, निकाल दिया करो। तुम्हें तो बहुत जरूरत है 10 मिनट के दोस्त की, ठीक है? जिस दिन तुम भड़को मेरा तुम्हारे आग लेके ठाक लगे, तुम जो लास्ट हो गए बस, फिर सारा कॉलेज एक तरफ और तुम एक तरफ, वो ठीक है? अंदर छुपा के नहीं रखना है, अपने 10 मिनट के दोस्त को बताना है। ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं दबा, इसको सप्रेशन कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं ना, कुछ लोग टर्म्स में ये कहते हैं कि मैं सहन करता हूँ, मेरी इतनी सहन शक्ति है। कोई सहन शक्ति नहीं होती किसी में, सब लोग अंदर दबा के रखते हैं, फिर वो छोटी सी बात होती है जो ट्रिगर करती है और सारा पिछले का पूरा गुस्सा सामने आता है। ऐसा नहीं होता है, तुम भी इंसान हो जैसे बाकी सब इंसान हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरत है 10 मिनट की दोस्त की। काइंडली प्लीज फाइंड इट आउट वेरी सून। थैंक यू सो मच मैडम। हेड के ऊपर हाथ रखना है, शोल्डर्स बोलोगे तो शोल्डर्स पे हाथ रखना है, स्टमक बोलोगे स्टमक पे हाथ रखना है, जैसे ही कप बोलोगी कप रखना है, ठीक है? फुटिंग वाला देना है लड़कियों। चलो, हेड शोल्डर्स दोनों हाथ रखने हैं, शोल्डर्स नीज, हेड शोल्डर्स नीज शोल्डर्स कप। ऑलराइट, जो आउट हुए वो बाहर आओ और जो जीत गए नीज शोल्डर्स हेड कप, shoulders, head, hips, shoulders, top.
चीज है? क्या 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 अलग करना? इमोशनल फीलिंग्स को अलग करना? नहीं। कोलैबोरेशन में वर्क करना? नहीं। नो। व्हाट इज इंटीग्रिटी? तो पीछे एनीवन? इंटीग्रिटी क्या चीज है? एक ने तो सर पे हाथ रख के बैठी, ओ गॉड ये औरत बंद तो करी बात करना। बेटे सॉरी मुझे बोलने क्या आता है, ठीक है, मैं तभी यहाँ खड़ी हूँ। और मेरे साथ अगर बात करोगे ना तो नींद नहीं आएगी। अगर सिर्फ इसको एज अ सुनोगे ना तो बहुत नींद आएगी। अपनी जिंदगी में उतारो तो बिल्कुल ही नींद आएगी, ठीक है। ऑलराइट, बताओ इंटीग्रिटी क्या है? मैं एग्जांपल देती हुए, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहां पर गवर्नमेंट ने 500 IAS IPS ऑफिसर्स को बुलाया, ठीक है, एंड उनको एक होटल दिया रहने के लिए। उनको बोला होटल टू वेन्यू तुम्हारा दिन का खर्चा है 2000, ठीक है, जो आप इस मीटिंग के बाद क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो 3 लोग थे, A B C। A ने अपना गाड़ी बुक की, अपना वहां पर गया जहां पर सेमिनार होना था, 2000 रुपये क्लेम किया। दूसरे ने 3 लोगों को अपने साथ जोड़ा, X Y Z, और तीनों ने क्लेम किया 2000 रुपये ईच, मतलब चारों ने क्लेम किया 2000 ईच। जो तीसरा बंदा था C, उसका कोई दोस्त था वहां पर, उसने उससे लिफ्ट ली और उसने 2000 रुपये क्लेम नहीं किए, ठीक है। अब बताओ इनमें से ऑनेस्ट कौन है? A B C में से, या जो X Y Z दोस्त थे उसमें से ऑनेस्ट कौन है और इंटीग्रिटी में कौन है? क्या A ऑनेस्ट है? यस मैम। पीछे A ऑनेस्ट है? यस मैम। और पीछे वाले जो पीछे वाले A ऑनेस्ट है? B ऑनेस्ट है? कौन कहता है यस? किसने बोला यस और किसने बोला नो? नो किसने बोला? अरे किसने नो भी नहीं बोला, किसने यस भी नहीं बोला, तो मेरे कान ऐसे ही वो चिक चिक कर रहे हैं। ओके, बताओ भाई यस या नो, कुछ तो बताओ। हाँ तुम बोल सकते हो मैडम, बोलो। जो B है वो ऑनेस्ट है या नहीं है, जिसने अपने 3 दोस्तों को बिठाया कैब में, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो 2000 रुपये क्लेम कर सके, उसने क्लेम, वो चारों ने क्लेम किया 2000 रुपये। स्पेंड सबके मिला के 2000 रुपये होंगे, लेकिन सबने अपना अपना 2000 रुपये क्लेम किए। क्या वो ऑनेस्ट है? वो ऑनेस्ट नहीं है। और C वाला जिसने क्लेम ही नहीं किया, वो कौन है? वो भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने क्लेम ही नहीं किया, राइट। सब लोग मुंडी ऐसे ही ला रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पहले वाला A ऑनेस्ट है। क्या कौन कहता है सिर्फ A ऑनेस्ट है? कौन कहता है A, B और C तीनों ऑनेस्ट है? कौन कहता है A और B ऑनेस्ट है? और कौन कहता है A और C ऑनेस्ट है? और जस्ट थैंक यू सो मच लास्ट में हाथ उठाने के लिए, मतलब आप सुन रहे हैं, थैंक यू। ऑलराइट, तो अगर थियरी देखा जाए, कंपनी की पॉलिसी क्या है? 2000 रुपये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी तो तीनों में है। कैसे? कंपनी के रूल्स के हिसाब से तीनों ऑनेस्ट है, सही है ना? तीनों ऑनेस्ट है कंपनी के रूल्स के हिसाब से। कंपनी का काम, कंपनी ने क्या रूल बनाया कि 9 से 5 आना है, ठीक है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तुम्हारा ये KRAs है, ये KRAs नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये नहीं बोला कि तुम घूस नहीं ले सकते, अंडर टेबल नहीं ले सकते, तुम जो वहाँ का जो गार्ड है उसको नहीं बोल सकते तुम सलाम ठोको। कहीं पर नहीं रूल लिखा होता कि IAS ऑफिसर को सलाम ठोकना है, किसी में लिखा होता है रूल में? वो तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं IAS ऑफिसर हूँ, सलाम ठोको भाई, कहीं लिखा होता है? नहीं लिखा होता, राइट। लेकिन वो ऑनेस्ट है, क्यों? क्योंकि कंपनी के रूल्स के हिसाब से वो काम कर रहा है। लेकिन जो C है, जिसने एक्चुअली में स्पेंड नहीं किया है, वो इंटीग्रिटी में है। ईमानदारी तब नहीं होती है जब सामने वाला हो,
ईमानदारी और ऑनेस्टी वो होती है जब वो इंसान तब बोल रहा हो, तब वो काम कर रहा हो जब कोई भी ना देख रहा हो। किसी ने उसको नहीं देखा कि वो अपने दोस्त से लिफ्ट मांग रहा है, वो तब भी ईमानदार था। जो इंसान इंटीग्रिटी में होता है वो अंदर से ईमानदार होता है। कहते हैं ना इंटीग्रिटी वाला, जिसके अपने अपने उसूल होते हैं, अपने आदर्श होते हैं। ये आदर्श वाला इंसान है, तो वो कोई देखे या ना देखे वो वैसा ही रहता है। तो ऑनेस्ट तीनों हैं। आजकल कंपनीज में या गवर्नमेंट कंपनीज में तुम सबने सुना होगा करप्शन है। करप्शन सिर्फ पैसे वाला नहीं होता, करप्शन ये भी होता है अपने जूनियर्स को बोलना, अरे जा मेरे लिए पानी लेके आ, सलाम ठोक, तुझे आया नहीं, मैं आया हूं तो खड़ा क्यों नहीं हुआ, तुझे शर्म नहीं आती है, अपने सीनियर के सामने बोलता है। ये कहाँ लिखा हुआ है किसी भी रूल बुक में कि तुम्हें सलाम ठोकना है? किसी भी ऑफिस बॉय को या किसी भी मतलब कोई भी मेड है, कहाँ लिखा हुआ है उसको बच्चों को प्यार से बात करनी है? नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ। उनका काम क्या है कि उनको वो प्रेमाइस को क्लीन करना है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से कर रहे तो ईमानदार है, लेकिन अगर तुम उनको कहते हो मैडम साफ कर दो, मैं तुम्हें 10 रुपये देती हूँ, अगर वो ईमानदारी से करते हैं तो वो इंटीग्रिटी में है। अदरवाइज वो सिर्फ ऑनेस्ट है, वो अपना काम उसूलों के हिसाब से कर रहे हैं, सॉरी अपना जो KRS दिए गए हैं, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। किसके पास ईगो है? अब ये तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, ये तो मुझे ही पता है। ऑलराइट, सो ओके, ना बताओ ईगो होता क्यों है? एनीवन रेज योर हैंड्स। ईगो कहाँ से आता है? ईगो कहाँ की पैदाइश है? ओके, सिंपलर करती हूँ क्वेश्चन में। ईगो में इंसान क्या करता है ये तो बताओगा। ईगो में इंसान ऐसा क्या करता है कि आपको लगता है कि वो इंसान ईगोस्टिक है? बताओ। ये तो लड़के लोग हाथ खड़ा करो ना, मैं पीछे आ रही हूँ। ईगो में इंसान ऐसा क्या करता है कि आपको लगता है कि उसमें ईगो है? बताओ। मेरे में ईगो नहीं है, नहीं है ना? नहीं है ना ईगो? क्यों नहीं है? मेरे में ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है इस इंसान में ईगो वाले में है और मैम में नहीं है? अच्छा, मैं किसको फिर मैं उठा ही देती हूँ हाथ खड़ा करके। उठाओ, नाम बोलो किसी का, किसी का लड़कों का नाम बोलो। किसको फंसाना है? दीक्षा, दीक्षा, you are wanted my dear friend। चलो, पहले तो नहीं आया ना? इसमें तालियां बजाई। ईगो में होता है, जैसे किसी को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी इंसल्ट वगैरह कर दी, तो मतलब मेरे ईगो को केस वगैरह पहुंच गया सब कुछ। ईगो में इंसान क्या करता है? ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। बात कैसे करता है? ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ऐसे टोन फ्री बात करता है, जैसे किसी के एक्सेसिव टोन मतलब किसी। हाँ, तो मेरी ईगो है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। ईगो है इसमें? सब मुड़ी ला रहे हैं। और कौन मुड़ी लाता है? देखो, कौन मुड़ी ला रहा है? बताओ। बता दो जिसको लगता है कि मेरे अंदर ईगो है। बताओ जरा, कौन बताएगा इस मुंह के सामने किसमें है हिम्मत? And no, he is not an egoistic person. ठीक है? Got it? इसमें ईगो नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक है। Got it, guys? Alright. So tell me something that you think you are very proud of, और तुम्हें बहुत अपने आप पे घमंड है। कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ
जो मेरे बात बोलने वाले जो पीपल्स है वो अपना थोड़ा बिहेवियर थोड़ा चेंज करो, अपने टोन वगैरह चेंज करके बोलो, थोड़ा धीरे से बोलो भाई कि ऐसे नहीं यूज करो जैसे तुम बोल रहे हो, ये मेरी बुक है इसको मेरे पास ही रहने दो, क्या तुम इसको उठा के चल लेते हो, मेरे साथ बोल रहे हो, बिहेवियर चेंज करो भाई अपना। तो इसका ईगो ये कहता है कि मेरे साथ ढंग से बिहेव करो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम करो, ऐसा बिहेव करो, ऐसा बिहेव ना करो। वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब दूसरे के साथ हमें रिस्पेक्ट मतलब जो मेरा बोलने का जो वे है ना ये थोड़ा सही होना चाहिए, मतलब जैसे कि टोन वगैरह बात करते हैं कि इधर हो जाओ उधर हो जाओ, ये कर लो सही से नहीं कर रहे तुम, तो मतलब उसको थोड़ा बिहेवियर मैनर में कहना चाहिए कि आराम से करो उसको, ये बुक तुम यूज कर सकते हो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद मेरे को दे देना इसको। सो देखो क्योंकि ईगोस्टिक नहीं है, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, राइट? तो अब मेरा पहला सवाल ये था इससे कि क्या अगर ये ईगोस्टिक है तो क्या इसको अच्छा लगता है? तो ऑब्वियसली ईगोस्टिक वाले को भी पता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? उसको भी पता है, सबको पता होता है कि कहाँ वो गलत जा रहा है, पता होता है ना, सबको पता है, पीछे भी सबको पता है कि वो कहाँ गलत जा रहा है, राइट? एंड अगर कोई इंसान ऐसे गलत जा रहा है तो क्या तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार क्या ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे? नो मैम, बिल्कुल नहीं। तो अगर तुम ऐसे इंसान बन रहे हो धीरे धीरे, तो ईगोस्टिक इंसान कैसे बन रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम कैसे बनते जा रहे हो? गुस्से वाले? मैम जैसे कोई फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है, कुछ चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो कुछ हमें मतलब वो हमारा अचीव नहीं हो पाता, तो उस तरह हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है मैम, एंजाइटी वगैरह होती है, तो इससे हमारा जो ईगो है वो बढ़ जाता है मैम। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ अंदर खाली है, उस खालीपन को छुपाने के लिए आप लोगों ने ईगो का एक झोला पहन रखा है या छाता लगा रखा है, कुछ भी कह लो, राइट? तो क्या ऐसे इंसान के साथ जैसे तुम इंसान बनते जा रहे हो, एक गुस्से वाले, एक ईगोस्टिक, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा ऐसे? नहीं रहना चाहेगा ना। तो जब तुम्हारे साथ ऐसा कोई रहना चाहेगा ही नहीं, फिर तुम ऐसे इंसान बन क्यों रहे हो? अब ये भी सवाल आता है ना। और तुम चाहते भी हो लोग तुम्हारे साथ ढंग से बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसान से कौन ढंग से बात करना चाहेगा जिसको इतना ईगो है? जवाब ईगोस्टिक इंसान पैदा हुआ, लो एक एंग्री यंग मैन पैदा हुआ। सब बच्चे ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल एक तरीके से, सब एक ही तरीके से आते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके हालात, उनके साथ जो हुआ है वो डिसाइड करता है वो कैसे बन रहे हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप लोग अभी इतना नहीं खुलोगे। जब कोविड आया ना, कोविड से पहले ना मैं अपना जॉब कर रही थी, फिर बिजनेस कर रही थी, मैं मशीन की तरह लगी हुई थी। सुबह 7 बजे उठना या 6 बजे उठना, घर का खाना बनाना, एंड फर्क तो मेरी बेटी तो बोर्डिंग स्कूल में थी, तो खाना बनाना, फिर ऑफिस पहुंचना, फिर ऑफिस देखना, दोनों बिजनेस संभालना, शाम को 8-9 बजे ऑफिस से आना, फिर घर में खाना बनाना, फिर माँ बाप के साथ बैठना, फिर बात करना। मैं एक मशीन सी बन गई थी। ये मशीन बनना मुझे सिखाया नहीं था किसी ने, मुझे बस इतना था कि मुझे पैसे कमाना है, मेरी बेटी के लिए पैसे कमाना है, बस मेरी जिंदगी में बस इतना था। अब ये जिंदगी मेरे ड्राइव कर रहा था। कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया। एक टाइम ऐसा आया मुझे पता ही नहीं था कि मैं करूँ क्या। अरे 7 बजे तो मैं पूरे 25 साल से उठ रही थी यार, अब मैं 7 बजे उठ के करूँ क्या? सबसे पहले मेरा बिजनेस ठप हुआ, करूँ क्या मैं? बस कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। माँ बाप से बात कर ली, टीवी था नहीं घर में, देखे कौन, बच्चा है नहीं कोई घर पे, मोबाइल देखते रहो। अब पैसे कमाने का होड़ है मेरे में बहुत ज़्यादा कि मुझे पैसे कमाने, ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं। ये बचपन से है, क्योंकि हमने पैसे देखे नहीं है शायद, तो हमें पैसे कमाने का है। मेरे घर में हम 3 बहनें हैं। बेटा देखे तो बेटा बनने का ना एक वो है, मेरे अंदर जुनून है, सारे वो बड़ा काम मैं करूँगी। तो ऐसा है कि मैं घर का बेटा बनूंगी, अभी भी है। तो पापा मेरा ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसको पता है कि कभी भी घर से भाग लेगी, तो तो ऐसा है मेरे में।
तो मैं अब वो लड़की जो एक्चुअली में पूरा सुबह से शाम तक जो इतना काम कर रही है, हॉल्ट आ गया जिंदगी में, तो अब क्या करेगी वो मुझे जिंदगी ने सिखाया उस दिन जब मैं एकदम से परेशान हो गई थी मम्मी पापा से बात करके। कोविड में हर कोई परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गई थी। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई हैव बिकम। मैं कैसी इंसान बन गई हूँ इस जद्दोजहद में, कैसी इंसान बन गई हूँ मैं, कैसी इंसान बन गई हूँ जो अपने माँ बाप से बात करती है तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल, आप ठीक हो मैं ठीक हूँ, चाय पी ली, खाना खा लिया, मैंने खाना बना दिया, खाना खा लिया, बस बढ़िया बढ़िया, पैसे चाहिए ले लो, बैंक अकाउंट में ले ले, काम खत्म। दिस वॉज माई रिलेशनशिप। और मेरे जैसे इंसान के साथ मेरी बेटी क्यों रहना चाहिए यार, जो उसके पास रिलेशनशिप्स को समझने का टाइम ही नहीं है। उसको दिमाग में सिर्फ इतना है कि उसको पैसे कमाने हैं, बस। रिलेशनशिप मैंने बनाया ही नहीं जिंदगी में। उस दिन मुझे ध्यान में आया, कोविड के ध्यान में आया कि मेरे पास वो 10 मिनट वाला दोस्त तो क्या, मेरे पास 1 मिनट वाला भी दोस्त नहीं है। ऑफिस के दोस्त तो दोस्त होते नहीं है, ये बस 1 मिनट वाला भी दोस्त नहीं है। वहां से मैंने अपनी जिंदगी का दोबारा से काम चालू किया। एट एज ऑफ 42 आई स्टार्टेड माय लाइफ अगेन, जस्ट बिकॉज आई डिडंट हैव फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव माय डॉटर, आई डिडंट हैव माय पेरेंट्स। मैं ऐसे इंसान मैंने अपने आप को बना लिया था और मेरे पास सारा प्रूफ था। पैसे कमाने आया तो मैं क्या करूंगी, घर चलाना है तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे ऑफिस के लिए जाना है, तुम्ही ने बोला पैसे कमाओ तो मैं कमा रही हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ था। आज भी वही प्रूफ है, लेकिन आज डिफरेंस ये है कि मुझे पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ, क्योंकि मैं जैसी इंसान हूँ मेरे माँ बाप और मेरी बेटी वो भी मेरे को वैसे ही इंसान बन के दिखाएंगे। आज अगर मैं ईगो छोड़ रही हूँ उनके ऊपर तो मुझे पता है वो मेरे साथ कल नहीं रहना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। कौन रहना चाहेगा यार ऐसी औरत के साथ जो झाँक करके दरवाजा खोले, अपनी बेटी को बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा कमरा करने की, अपने पेरेंट्स को बोले मैं एक सिंगल माँ हूँ, आपको क्या पता मेरा दर्द। अरे उनको पता है, उनको सब कुछ पता है, वो उनको बल्कि उनको डबल दर्द है, क्योंकि उनको अपनी बेटी को भी संभालना है, अपनी जो उनकी बेटी की बेटी है उसको भी संभालना है। They are aware of it. It was just in my head and my ego. मेरा ईगो था कि मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ, मेरे घर में ड्राइविंग कोई नहीं करता मेरे अलावा, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं घर का बेटा हूँ, हाथ कोई लगा के दिखाए मेरे पापा को, मैं हाथ उखाड़ के फेंक दूंगी, है था दिमाग में मेरे, और उसने मुझे डुबा दिया 42 ईयर्स में। एंड थैंक्स टू कोविड कि उसने मुझे मेरा आईना दिखाया और आज मैं आपके सामने हूँ कन्फेस करने के लिए। इतनी हिम्मत है आज मैं कन्फेस करने के लिए कि हाँ मैं उस इंसान से ये इंसान बनी। और हो सकता है यार 42 की एज में इंसान बन सकता है, अगर प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं ना। अगर मैंने प्रैक्टिस करूँ सच बोलना तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ इंसान बनना तो मैं बन सकती हूँ, क्यों नहीं बन सकती, बन सकती हूँ ना मैं। तो वही मैंने बनाया अपने आप। अब नाउ यू गाइस हैव टू रियलाइज एट दिस स्टेज यू आर वेरी यंग, और ये अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ, नाउ व्हाट यू आर यू विल गेट और यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल। तुम झूठ हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे को ही इन्वाइट करोगे। अगर तुम इगोस्टिक हो तुम्हारे पास इगोस्टिक बंदे नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे इसमें ईगो है, इसको मैं नीचे करता हूँ। वो उतर सारे झूठे दिले में तो ईगो है, सही बात है ना। गुस्से वाले को गुस्से वाला ही समझा सकता है, प्यार करने वालों को प्यार करने वाला ही समझा सकता है, हाँ कि ना। Now you have to really have to work on this aspect of your life, how you are going to work on your anger and on your ego. This is most important. Ego and anger drives you. एक बार बताओ कोई इंस्टेंस हुआ, कोई लड़का गया यहाँ से, उसने बोला ये कोई लड़की है, और किसी लड़की को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, उसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की। अगर मैं होती ना मैं भी यही बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की। अब मैं उसको कैसे देखती हूँ उस चीज को, तुम इतने कमजोर हो लड़के और लड़की दोनों,
कि तुमने किसी के शब्द को इतना पावरफुल कर दिया है, उस बंदे को इतना पावर दे दिया है कि उसका एक शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल दिया। अब तुमसे ज्यादा कैदी इंसान तो कोई नहीं होगा ना। तुम तो खुद कैदी हो, तुम दूसरे को क्या सुख दोगे जब तुम खुद कैद में बिल्कुल ही बंधे हुए हो। किसी ने बोला तो तुम लोग गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ बोला तो तुम लोग वहां पर उदास हो गए। तो तुमसे बड़ा कैदी तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे पर तुम्हारे थॉट्स का कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। नहीं है ना, नहीं है ना। ये सबने जो भी लिखा है ना, जिस एक्चुअली में स्ट्रेस लिखा है, तुम बताओ जो स्ट्रेस तुम्हारा आया तुम्हारे पास, वो तुमने अपने आप इन्वाइट तो नहीं किया, किसी सेकंड पर्सन से ही आया, राइट। मेरा स्ट्रेस मेरी बेटी से आएगा, मेरे पेरेंट्स से आएगा, अब तो मेरे ड्राइवर से भी आएगा, राइट। तो वहां से मेरा स्ट्रेस आ गया। तो मैंने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया कि मैंने ड्राइवर को इतना पावरफुल बना दिया कि उसका एक कॉल मेरे पापा को मुझे हिला देता है। अरे मैं पावरफुल हूँ यार, कर ले कॉल, तू होता कौन है कॉल करने वाला, कर ले 2 कॉल कर। वो पावर मेरे हाथ में है कि मैं कब और कैसे रिएक्ट करूंगी। वो पावर जब तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर लोग बाउंस करेंगे, तुम्हारे ऊपर लोग शाउट करेंगे और तुम्हें स्ट्रेस होगा ही होगा। दैट इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। जितना पावर लोगों को दोगे, जितना उनको दिमाग में रखोगे, अपने दिमागों की खिड़कियां खोलोगे, दरवाजा खोलोगे, आओ सारे अपने दिमाग में बैठो, फिर सब कूड़ा मचा के, सब खाना पूरा खा के, कूड़ा मचा के सब चले जाएंगे। जो कूड़ा है समेट के जाना जिंदगी भर। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, ये थोड़ा सा इमोशनल एग्जांपल है। सर मैं भूलूं मैं उस वक्त चिक समझा रही थी। वो बच्चा बड़ा गुस्सा हो गया, ही वाज अ बॉय। बच्चा बड़ा गुस्सा हो के मेरे पास आया, हाउ डेयर यू, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि चिक चिक होता है। मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बताओ मेरे को। उसने बोला मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बचपन से मैं किसी आश्रम में, जो भी होता है उसका कहते हैं उसको अनाथ आश्रम में मैं पला बड़ा हूँ। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने पेरेंट्स पे कि वो मुझे कूड़े की बाल्टी में छोड़ के चले गए। एंड मैंने ये बात, मैंने तुम्हें कैसे पता, कहते मुझे ये बात हमारे जो वार्डन है तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, ग्रेट। मैंने कहा अब क्या, तो कहते हैं आप कैसे कह सकते हो ये चिक चिक है, ये तो असलियत है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल असलियत है। मैंने कहा इससे तुम्हारे अंदर क्या असर पड़ रहा है, तो कहते हैं गुस्सा है, इरिटेशन है, बहुत, मतलब किसी के माँ बाप को देखता हूँ तो इससे लगता है कि ये काश ये मेरे माँ बाप होते, वो जेलसी आती है। और जब किसी के माँ बाप को देखता हूँ कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कहता है कि काश मैं इनको मार डालूं। तो वो हेट्रेड है बेचारे के अंदर, और वो अंदर अंदर बेचारा घुटता जा रहा है, राइट। उस एंगल से अगर मैं वो देखूं, अब ये बात बताओ, क्या वो बच्चा हील हो सकता है? वो इमोशनली बिल्कुल टॉर्चर्ड है, बिल्कुल टॉर्चर्ड है। मैंने उसको सिर्फ एक चीज बोली, मैं कहा मैं कल सुबह मॉर्निंग में सेम टाइम पे आऊंगी, मुझे एक रीजन बताना कि तुम अपने माँ बाप को जो तुमको कूड़े के डब्बे में फेंक के गए हैं उनको तुम एक बार माफ कर सको। एक रीजन तो होगा, अपने वार्डन से जाके बात करके। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त ना। उस बच्चे ने वो गया, उसने मेरा कहना माना, उसने वार्डन से बात की। अगले मॉर्निंग में बड़ा हंसता खेलता हुआ रोता हुआ आया मेरे पास, क्लास में खड़ा हुआ। उसने हिम्मत की कि उसने पूरी क्लास के सामने अपने बारे में डिस्कस किया। मैंने बोला बताओ क्या हो गया, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो गए? उसने पता क्या बोला, उसने बोला मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को माफ किया? उसने बोला मैंने अपनी माँ को इसलिए माफ किया क्योंकि मेरे वार्डन ने बताया कि उन्होंने जब तुम्हें कूड़े की बाल्टी में रखा था ना, तो अच्छी तरीके से लिफाफे में एक अखबार में लपेट के रखा था। अगर वो मुझे अखबार में नहीं लपेटती, ऐसे ही छोड़ देती, तो शायद बिल्ली चूहा कुछ भी मुझे काट के खा लेता, मैं मर जाता। उसने मेरा ध्यान रखा, वो 1 सेकंड का ध्यान उसकी जिंदगी बना दिया। एंड टुडे ही इज अ ब्यूटीफुल, डूइंग अमेजिंग।
उसका वो माफ करना अपने माँ बाप को, मतलब उसने कितने स्ट्रेस लेवल्स को माफ किया और वो कितने स्ट्रेस लेवल से जी रहा होगा कि उसके माँ बाप ठीक नहीं है, उसके माँ बाप पेन में है और उसके मतलब उसके पास कोई है ही नहीं, और उसने उसी वजह से ना ही वो किसी से दोस्ती करता था कि कहीं उसको कोई छोड़ के ना चला जाए, और आज वो बच्चा फ्री है। ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप थी 1.5 years पहले, एंड दैट बॉय इज स्टिल इन टच विद मी, और मैं उसको पूछती हूँ कैन आई गिव योर एग्जांपल टू एवरीवन, ही सेज यस मैम। अगर मेरे एग्जांपल से किसी का भला हो, वो अपने स्ट्रेस को, ऐसे वाले स्ट्रेस को निकाल के बाहर फेंक सके, व्हाई नॉट? So everyone is dealing with some or the other stress, which is stopping you to move forward in your life. Everyone is dealing. Not even one person is there in your यहाँ पे बैठा हो कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे नहीं है। तुम जिंदगी में हो, तुम्हारा जो ये सर्कल है, you are the doctors, right? तुम्हें खुद पता है कि ऊपर नीचे होता है। अगर तुम्हारा ऐसी जिंदगी है तो तुम जिंदा क्या हो? It is as simple as that. It has to be up and down, up and down, up and down. It is not possible कि तुम्हारा ऐसा है सीधा, not possible at all. अगर ऐसा है इसका मतलब है something you are ignoring in your life and something that is you are missing in your life. You have to take stress and you have to make some attempts in your life. Risk लो life में. You never know. हो जाए ठीक है, नहीं होना सही नहीं. Got it? You're very emotional thing, sorry. और कोई ऐसा बच्चा है जो एक अलग सिटी से है या अलग स्टेट से है, उसकी भाषा अलग है, ओके, तुम कहाँ से हो और तुम यार एक ही स्टेट तो हुआ, ये यूपी से एक है, कोई बिहार के नीचे भी है। हिमाचल की कोई लोकल लैंग्वेज है? पूर्वांचल अच्छा, किसी को मैं जानना चाहती हूँ किसी की लोकल लैंग्वेज कोई और है? क्या है बेटे? वो हिंदी वाले समझ में नहीं आती? नहीं आती, ओके। आ जाओ भाई, आती नहीं, थोड़ी सी अलग होती है। नहीं मैम, जनरली समझ नहीं आती। नहीं आती है? आ जाओ, बोलो मेरा मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बोलो कि जो मुझे समझ में ना आए अपनी भाषा में। ये बोलो कि ये बोर्ड है जो मैं यहाँ पर बहुत समझ आ रहा है ना, सब कुछ मुझे नहीं आई। ये तो बहुत आसान से समझ में आ रहा है। कोई है ऐसी भाषा जो लोकल भाषा में इसको कि इसको नहीं पता कि साइकिल क्या है, तो मैं इसको बताना है कि साइकिल क्या है। साइकिल, कोई भी साइकिल, कि साइकिल क्या चीज़ होती है, हम इस पर क्यों जाते हैं, हम क्यों कहाँ जाते हैं, साइकिल की अच्छी क्यों होती है, तो ये साइकिल लेनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें इसकी भाषा नहीं आती है, तुम्हें नहीं पता साइकिल क्या होती है। जो सायकल उंचा एक बार दुई पाया होना अगाड़ी तू हैंडल होता ते पर तू जाली तो तेरो काम आसान हो जालो, जो तेरो काम आसान नहीं होलू तो एक काम करी तू दूसरी साइकिल ली करी, ते पर गेयर होला, ते पर हैंडल होला, ते पर ब्रेक ही होला, तो तब भी नहीं चला रही तो मैं तो सीखे तेरे। जो साइकिल का बारे में हम बात करने चल लगे, साइकिल एक तरह की मशीन होती जैमा हम अपना काम आसान करदा, एक बाटा बेटे दूसरा बाटा जाता, लंबा लंबा सफर तय करदा। Small example of being a Tamil and asking her about something. अब तुम लोग बताओ मुझे क्या मैं पूछ रही हूँ। उन पेरेन है, उन पेरेन है, आप कैसी हो? उन पेरेन है, मनीषा, उन पेरेन है, ओके, नहीं, उन पेरेन है, मनीषा, उन पेरेन है, ओके, नी नल्ला इल्क, ये तो समझ में आ गया, नी नल्ला इल्क, नी सुपर नल्ला इल्क, नहीं, ओके, ऑलराइट, गो गाइस, ना होंगे तुम्हारे कोलीग्स होंगे। अब दो एक्सपीरियंस बताओ, दोनों लड़कियां जो खड़ी हुई आई थी, आप प्लीज स्टैंड अप। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा
अजीब सा लगा ना कि क्या बोल रही है ये औरत, लगा हाँ ठीक है। फिर थोड़ी सी हंसी भी आई, राइट, थोड़ा सा मजाक भी बना। अगर एक टाइम के बाद मैं और स्टेच करती ये सेम कॉन्वर्सेशन तो मैं शायद गुस्सा भी आता। अब मुझे भी गुस्सा होता यार, समझ क्यों नहीं रहे। मनीषा वो पेरेंट है, मेरा नाम मनीषा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पता ना मैंने क्या लगाया? नहीं पता ना, ये इमोजी पता है क्या है ना? इसको एक्सप्लेन करो क्या इमोजी है। और स्माइल करना तो कुछ और भी है तुम्हें, तुम एक्शन करो, मुझे भी बोलोगे एक्शन करो। स्माइल करो, नहीं फुल नहीं, सॉरी फुल वाली तो कुछ और भी होती है ना। अच्छा हाँ दिखा, निकाल के दिखा। हाँ फोन है, फोन नहीं है, अच्छा ड्रॉ करके दिखा, मीटिंग में देना फुल वाली। बनाओ इमोजी को, देना भाई इमोजी बनाना। नहीं नेक्स्ट दांत दिख रहे हैं इसमें। और अच्छी तरीके से हंसता है, मैं भी नहीं बोल रहा। इसने बता दिया, तुमने बताया उसको? इसने बता दिया तभी ये समझा। एक साइड मूव है और एटीट्यूड इसमें। बताओ इसको एक्शन में बता, समझाना है, वैसे मुंह से नहीं बोलना। और सोची ठीक नहीं, सिंपल हंस रहा है, सिंपल स्माइल है और वो वाली ठीक है ठीक है ठीक है बना। चलो कौन जाएगा? वो देख लिया मैं, देखना नहीं, मैम उसको देख लिया। मैम देगा चीटिंग, मेरा चीटर। दोस्तों बोलो मुझसे, इधर इधर वो करो, कैसे समझा क्या है ये? बोलना नहीं है, हम सब समझाना है। निकालता मतलब एक इमोजी है वो जीप निकालता है। अच्छा तू बैठ जा, नहीं बता रहा। फिर समझाओ तो सही, बोल नहीं सुन रहा। बात मजीद से निकल लेंगे जिसके लिए मैं दे मुझे तू और सब का रोज भेजे हैं जो ये बोला फिर बोला। बैक बेंचर्स, मैंने तुमको बहुत वो किया था, बताओ मैंने एक्सरसाइज क्यों की है? बताओ बॉयज, सुनते नहीं लड़के यहाँ पे कोई है ना? लड़के हाँ जी लड़कियाँ बताओ लो। नहीं नो बिल्कुल रॉन्ग एंगल में जा रहे हो, बैठो। ऑलराइट लेट मी टेल यू व्हाई इज दिस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। कोई हमको जोक मारता है, जब हमारे जमाने में इमोजी नहीं था तो हम हंसते थे, हा 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 करके हंसते थे, राइट? हम अपना एक्सप्रेशन फुल करते थे, राइट? अब तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो गया है? स्माइली। एक स्माइली भेजो, बस बात खत्म। हार्ट भेज दो, बात खत्म। बोलना तो है ही नहीं, राइट? एंड अब तुम्हें वो इमोजी समझाने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी। अरे बाबा कुछ तो एक्सप्रेस करो, है ना भाई? अब वहां से आई हेट यू, अब वो हार्ट अब उसमें तीर निकल रहा है। मतलब हर इमोजी का ऐसा सत्यानाश मार रखा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पूछो तो जाने, उसको कुछ ही मतलब निकाल दो, राइट? किसी का मतलब हो सकता है कि आई लव यू का मतलब हो सकता है कि हाँ आई लव यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू एज अ यू नो एज अ कोलीग,
I love you as a daughter, I love you as a mother. It does not mean love को मतलब वही love होता है जो तुम लोगों को फिल्मों में दिखाया जाता है, ये करण जौहर की मूवी हो गई, ये फलाना फलमाना की मूवी हो गई. नहीं, that's all fake. That's all fake. रियल जमाने में वो सब अनमैरिड है. करण जौहर जो सबसे ज्यादा वो है ना, मैंने प्यार किया टाइप्स, वो सबसे ज्यादा अनमैरिड है. Right? So they have actually forgotten the language of love. And that is why जब तुम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो बोलो ही क्या. अब सब लोग इमोजी खेलना घर में जाके, मम्मी समझाओ मेरे को उसका मतलब क्या है. मम्मी एक कार की चल जाएगी, चल देखा नहीं आई यहाँ पर. इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरे पापा ने बोला कि लाइट ठीक करना. मैंने कहा पापा लाइट ठीक करना नहीं सीखी मैंने इंजीनियरिंग में. ये तुम्हें ये भी नहीं आता ना, दैट में सारे पैसे वेस्ट हो गए. तो मतलब अब हर किसी का ये है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ये काम करना आता है, राइट. तो ना अब मैं डॉक्टर कैसे बनी? डॉक्टर गूगल से. ये सिस्ट है, तो सिस्ट है. मैंने वहाँ बोला बेटी मेरे को ना सिस्ट है, अगर वो ट्यूमर हुआ तो, अगर मैं मर गई तो. और मैं यही तो लेकर मैं डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर ने बस मुझे फिजिकली थप्पड़ नहीं मारा, मेंटली थप्पड़ मार के मुझे घर भेज दिया. मतलब सच्ची में उसे मारा नहीं. मैंने सारे सवाल पूछ लिए, अगर मैं सिस्ट हुआ तो, अगर कैंसर हुआ तो, अगर ट्यूमर हुआ तो, अगर ये बढ़ गया तो, ऐसे करके यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे, अगर यहाँ हो गया तो मैं कितनी गंदी लगूंगी, ये हो गया. मतलब इट इज लाइक टोटली आई वाज अ chaos patient. So he handled it very nicely and he said just shut up and go home, ये कुछ नहीं है. And I said okay, right? So this is what is going to happen. तुम्हारे आस पड़ोस में सारे डॉक्टर गूगल मिलेंगे ही मिलेंगे, and they will give their opinions to you. Now it is your duty to actually handle with care. It's okay. तुम्हारे पेरेंट्स भी करते हैं, तुम भी करते हो. It's okay, right? You need to handle with care. Handle with care कैसे करते हैं? प्यार से सुन के. अगर मैं उनसे एम्पैथी जाहिर करूं, तो एज अ मदर और कोई मेरे पर एम्पैथी जाहिर करूं, सिर्फ डॉक्टर ने मेरे साथ एम्पैथी की थी. वैसे कभी उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा बोलेगी, तो उसने मुझे सोचा कि हाँ बेटी है, सिंगल मदर है, एम्पैथी है, तो कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड हो. तो मैं उसको अब बाहर जाती हूँ, बड़ा अब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. मैं अब तो नहीं हो रहा, वो कह रही निकलवा ला लेना, बाहर हर महीने आती है मेरे पास, निकलवा ले इसको. मैं नहीं गंजी हो जाऊंगी. ठीक है, चुपचाप बैठी रहती. राइट. सो इट इज लाइक इट इज अ डॉक्टर गूगल. नाउ इफ आई नो द डायग्नोसिस, आई कैन सर्च इन गूगल कि मुझे ये डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है, ये मेडिसिन कैंसर की है, या ये मेडिसिन जुकाम की है, या ये मेडिसिन इसकी है. एंड यू हैव टू एक्चुअली फेस इट एवरीवेयर इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर एक्चुअली सोशल एनिमल. तुम लोगों का काम ही है इंसानों से डील करना. बड़ा मुश्किल है. तुम लोग मेरे से डील कर लो ना, तुम जिंदगी में सबसे डील कर लो. ऑलराइट. परफॉर्म करूंगा या करूंगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, या मुझे कोई देखेगा, या मुझे कोई सुनेगा. राइट. ये परफॉर्मेंस एंजाइटी इसको कहते हैं. परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब क्या होता है कि काम को करने का इतना जुनून सवार हो जाता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है. काम तो काम है, राइट, लेकिन उसको जुनून इतना हद से बढ़ जाता है कि हम उसको एज ए स्ट्रेस ले लेते हैं, और उस चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में हमारे से काम गलत भी हो जाता है. राइट. ओके. दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो मैक्सिमम जेंजीज के साथ होता है, क्योंकि उनको फर्स्ट काम दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन का. कोई तुम्हें जाकर ये नहीं बोलेगा आओ बहन सुई लगाओ, नहीं. सब तुमको पहले बैक एंड वर्क ही देंगे. सब तुमको बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन सीखो, फोन उठाओ, पेशेंट के पास जाकर रिपोर्ट कलेक्ट करो, यही काम देंगे, सो दैट यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट. Once you build the trust and show your performance, only then you will be moving ahead in your responsibilities. That is where, अगर तुमने उसमें एक्सेलरेट किया, डॉक्यूमेंटेशन में, सब चीज़ों में तुमने एक्सेलरेट किया, then yes, you have entire possibility of moving up in the ladder. Otherwise no. क्योंकि जो इंसान
डॉक्यूमेंटेशन हैंडल नहीं कर सकता, कॉल्स हैंडल नहीं कर सकता, तो नर्स कौन से हैंडल करेगा? मेरे दिमाग में तो यही है। सोनी हॉस्पिटल के जो हेड है चीफ, उनके दिमाग में तो यही है, राइट? पहले तुम बेसिक काम तो करो, इंसानों को बाद में डील कर लेना। ओके, अगर इंसान को नीचे कुछ हो गया फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? अगर मेरे को कोई अगर सुई इधर उधर लगा देना, मेरे खून निकालते हुए और मेरे को नील पड़ जाए, मैं तो उसको जिंदा उतार देती हूँ उसको। ओके, यार तूने एक तो मेरी नस नहीं मिल रही, मैंने तो वो इन्फॉर्म किया, फिर भी तूने नील लगा दी, राइट? सो या वी हैव प्रॉब्लम, राइट? ओके, हम यू हैव टू डील विद अस। मेरे जैसे लोगों से तुम लोगों को डील करना है, जो एकदम से धड़ जाते हैं कि हाउ डेयर यू, तुम लोगों ने नील लगाई ना, राइट? तो वो वहां पर दिस परफॉर्मेंस ऑफ एंजाइटी हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट। तुम सब एक एक करके जैसे चाइनीज विस्पर कैसे करते हैं, लास्ट वाला जो बंदा है वो स्टेज पर आएगा और वो बताएगा उसने क्या सुना, ठीक है? गेम है, खेलना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही है। मैंने और नहीं सुना। इसका लास्ट कौन है बच्चा? इस लाइन का लास्ट कौन सा था? नहीं। Alright. So now you know you need to listen from very closely to everyone, right? And now you know how to express also, right? You know where you stand. Okay? Now this is a time for improvement. If you improve, great. If you not improve, it's also great. The life is yours, but there is always a possibility to improve and move next level. Okay? Now I just like to close it now. This session I really want to close it. Such a wonderful session. Now I would like to invite Principal Ma'am for giving a token of appreciation to ourselves